आज का एजेंडा में हम बात राम मंदिर पर संघ के बड़े बयान की करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य राम मंदिर बनाना है और उन्हें उम्मीद है कि राम मंदिर का सपना उनके जीवन काल में ही पूरा हो जाएगा। भागवत के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की सरकार संघ का यह सपना पूरा करेगी। इस बहस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स और धर्मगुरु जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक भव्य लक्ष्य मेरे सामने है, उस लक्ष्य के लिए ये जीवन है, वो हमारी संस्कृति का प्राचीन लक्ष्य है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ इसी तरह कोलकाता में फिर राम मंदिर का राग अलापा। राम मंदिर के अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की उम्मीद जताई और कहा कि उनके जीवन काल में राम मंदिर बन जाएगा। हमको भव्य मंदिर बनाना है, हमारे सामने उदाहरण है, जीवन का उदाहरण है, वीर मृत्यु का भी उदाहरण है। हम अपने जीवन को बनाए, जीवन को खड़ा और मन में ये विवेक रखे कि मैं किस लिए कर रहा हूं। परम निर्भोम मृत्यु में तो चला राम मंदिर के लिए मैं गुणवाद कर रहा हूं। एक भव्य लक्ष्य मेरे सामने है, उस लक्ष्य के लिए ये जीवन है, वो हमारी संस्कृति का प्राचीन लक्ष्य है। मोहन भागवत ने ये तो नहीं बताया कि मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन भागवत बोले अगर भव्य मंदिर बनाना है तो बलिदान देने की तैयारी भी रखनी होगी। कौन सा भव्य लक्ष्य है और सब जानते हैं। मंदिर निर्माण में भव्य लक्ष्य, मंदिर भी बहुत बनते हैं, लेकिन ये मंदिर निर्माण का प्रश्न नहीं है, ये जन्मभूमि है। मंदिर तो बहुत हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, जन्मभूमि एक ही होती है। ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने राम मंदिर पर ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले वीएचपी नेता अशोक सिंघल के निधन पर भी भागवत ने कहा था कि मंदिर बनवाना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन अब 65 साल के भागवत अपने जीवन काल में ही राम मंदिर बनता देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सवाल यही है, क्या संघ का सपना पूरा होगा और इस सपने में बीजेपी किस हद तक साथ देगी। हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, वीएचपी के नेता बीएल तिवारी साहब, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन से अंसार रजा और बीजेपी के प्रवक्ता आईपी सिंह साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा तिवारी साहब आपसे है कि सवाल ये कि आरएसएस और बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा है, क्योंकि 92 के बाद से लगभग 23 साल अब तक हो चुके हैं। बाबरी विध्वंस के अलावा न बीजेपी, न आरएसएस, न वीएचपी की अब तक कोई भूमिका सामने नहीं आई है कि आखिर मंदिर का निर्माण किया जाए। मंदिर स्वप्न नहीं है, संकल्प है। हर सनातन धर्मी का यह संकल्प है कि वो अपने जीवन काल में रहते हुए इस संकल्प को पूरा करेगा। लेकिन तिवारी साहब, चुनाव से पहले ये संकल्प क्यों याद आ जाता है? पश्चिम बंगाल में 5-6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। ये बहुत घिसी पिटी। तो क्या किसी भी संकल्प के लिए क्या अलग से कोई कैलेंडर जारी होता है? क्या कोई अलग से काल गणना होगी? क्या जो कुछ भी गतिविधि होगी उसी काल अवधि में होगी जो सबके सामने होता है? जब भी चुनाव के आगे करें, चुनाव के पीछे करें, तो ये केवल कहने का डायलॉग रह गया। इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आप फिर पूरा सवाल चुनाव के समय ही क्यों, इस समय कौन से चुनाव है? पूरा सवाल, इस समय कौन से चुनाव हो रहे हैं? पूरा सवाल सुनिए। राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल राम कोठरी और संपत कोठरी की मृत्यु वार्षिकी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे मोहन भागवत 1989 में, यानी 26 साल बीत चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन में शामिल ये दोनों भाई की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। 26 साल बाद मोहन भागवत कोलकाता जाते हैं, 5-6 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वहां जाकर राम मंदिर की बात करते हैं। 26 साल बाद इन दोनों भाइयों की वहां याद आती है। ये आपका और आपके जैसे लोगों का एक दृष्टिकोण हो सकता है, वो अपनी बात को वहां से जोड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव का मुद्दा और राम के मंदिर का मुद्दा से कोई सरोकार नहीं है। ये सनातन हिंदू धर्मियों का संकल्प है। अब जब तक न्यायालय बीच में है,
सुप्रीम कोर्ट में जब तक विचाराधीन निर्णय है, ये दोनों पक्षों ने माना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब भी आता है, अच्छा। हमारे पक्ष में आता है तो बेहतर है, नहीं आता है तो संकल्प समाधान दोनों पक्षों को बैठकर चर्चा मोहन करके भागवत साहब तो ये भी कह समाधान का सकते रास्ता खोज करके थे, उससे मोहन निकाल भागवत रास्ता साहब तो जाएगा। ये भी कह सकते थे कि जब हम इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, जब भी आएगा जो भी फैसला होगा हमें स्वीकार्य होगा और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। आपके पास आएंगे बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आईपी सिंह साहब। आईपी सिंह साहब, आपका शिफ्ट, आईपी सिंह साहब आपका शिफ्ट साफ देखा जाता है। जो बात कह रहे हैं बीएचपी नेता, आपने 1996 के घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आते ही मंदिर बनवाएंगे। 92 के बाद 96 का घोषणा पत्र था आपका, 98 में था सत्ता में आते ही बनवाएंगे, सहमति कानूनन और संवैधानिक तरीके से। 2004 में भी आपने बात कही, 2009 में आपने कहा सभी की इच्छा है राम मंदिर बने और एक्सप्लोर करेंगे सभी पॉसिबिलिटीज, उसमें नेगोशिएशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी हैं। लेकिन 2014 के घोषणा पत्र में मंदिर मुद्दा जो था 51 पेज का आपके मैनिफेस्टो में 41वें नंबर पर था राम मंदिर मुद्दा। 1996 में पहले नंबर पर था और इसमें आपने लिखा था विद इन फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन के हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। आपका खुद भी शिफ्ट हुआ है मंदिर मुद्दे से। हमारे लिए और पार्टी के लिए भगवान राम का भव्य मंदिर बने, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं समझता हूं कि देश की सर्वोच्च अदालत में ये मामला विचाराधीन है। अच्छा। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी अदालत थी, उसका फैसला 98% हिंदुओं के पक्ष में गया था, लेकिन देश की उसके बाद उसमें जो अपील हुई वो देश की सर्वोच्च अदालत में मामला चला गया। आपसी विचार विमर्श, आपसी बातचीत अब आप क्या कहते हैं? होना चाहिए। अभी आप और अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे आईपी सिंह साहब, या आगे बढ़कर कुछ करने की सोची है कि बातचीत के जरिए, संविधान के जरिए कुछ हल निकालेंगे? संविधान से बिल्कुल देश संविधान से चलता है और संविधान में पूरी आस्था भारतीय जनता पार्टी की है और हमें पूर्ण विश्वास है कि देश की जो सर्वोच्च अदालत है वो जो बहुमत है उसके पक्ष में फैसला आएगा और भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में पूर्ण होगा। ऐसी हमारी मनोकामना है, ऐसे पूरे देश की कामना है। और कहीं भी श्री जो पूजनीय सर संचालक मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने कहा कोई भी धर्म उग्रवाद को बढ़ावा देने की बात नहीं कहता है। नहीं यार, ठीक है, आपकी तस्वीर बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। आपके मैनिफेस्टोज में, आपके घोषणा पत्र में अब तक ये था कि हम बातचीत के जरिए हल निकालेंगे। बातचीत अब तक किसी से नहीं हुई, चाहे बीएचपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, किसी से बातचीत की किसी ने शुरुआत नहीं की अब तक। 23 साल बीत चुके हैं इस बात को। राजीव त्यागी से मेरा सवाल है, राजीव त्यागी, इनका जो सवाल है, जो बीएल तिवारी ने कहा कि आपकी और हमारी जैसी सोच है, जिसको हमेशा चुनाव के दरमियान ये लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है। मैं सुहेल साहब उम्मीद करूंगा कि मुझे बहुत पेशेंस से ये लोग बात सुनेंगे। जी, तुम्हें हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है, तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है। तुम्हारे हाथ में बम न कोई खंजर था, तुम्हारे हाथ में तो मर्यादा पुरुषोत्तम का परचम था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करने वाले ये लोग बाग खुद मर्यादाओं में नहीं रहते हैं, ये चिंता का विषय है। मर्यादा ये कहती है कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, देश में अदालत है, अदालत और कॉन्स्टिट्यूशन से प्रजातांत्रिक देश चलते हैं, ना कि किसी राजा की सनक के हिसाब से। मैं पूछना चाहूंगा कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए कौन विरोध कर रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देते हैं, उस निर्णय को आपको सबको मानना पड़ेगा। तो आप पैनिक क्रिएट क्यों कर रहे हैं भगवान राम को लेकर के? और मैं कहना चाहूंगा भगवान राम ने पैनिक क्रिएट कर रहे हैं को सजा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि चुनाव से पहले राजीव जी, आपसे यही सवाल आगे बढ़ाता हूं मैं, और भी सजा मिलेगी। आपका यही सवाल आगे बढ़ाता हूं, क्या इसके जरिए ये पैनिक पॉलिटिकल जिस तरह से वो हाशिए पे चले गए, भगवान राम का श्राप ही है। जवाब दीजिए, वक्त कम है। मोहन भागवत साहब का एक सिस्टम रहा है और आरएसएस का एक सिस्टम रहा है कि ना तो उन्हें कानून से कोई लेना देना है, ना अदालतों से कोई लेना देना है। अगर मोहन भागवत साहब के दिमाग में ये चीज होती कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला विचाराधीन है
तो उनको कलकत्ते में जाकर के ये बात कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ इतना कह सकते थे, भाई हम चाहते हैं कि राम मंदिर बने, कब बनेगा ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने एक जुमला कहा है, उस पर गौर करने की जरूरत है कि हम अपने जीते जी मंदिर बनते हुए देखना चाहते हैं। ये सपना अशोक सिंघल साहब का भी था कि हम अपने जीते जी देखना चाहते हैं। क्या हिंदुस्तान के कानून से बढ़कर के मोहन भागवत का बयान है? बीएल तिवारी जी, पहली बात जो अंसार रजा साहब ने कही, वो मेरा सवाल आपसे ये कि 23 सालों में 23 सालों में आज तक मेरा सवाल सुन लीजिए बीएल तिवारी साहब, 23 सालों में आज तक क्या बीएचपी, क्या आरएसएस, क्या बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई, ये लोग बात कोशिश की गई कि कानून और संविधान के जरिए राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया जाए? लगभग 8 साल से ज्यादा आपकी सरकार रही है और बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। इसका सवाल आईपी सिंह से लेंगे। जब बहुमत आपके साथ पास है और घोषणा पत्र में आपने जिक्र कर रखा है, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर कोई बात निकल के आती है? बातचीत का जरिया भी नहीं अपनाया गया, किसी पार्टी से अब तक बातचीत नहीं की गई है। बीएल तिवारी, आपका जवाब। चौधरी साहब की और रजा साहब की बात, दो बात का एक सवाल है मेरा कि क्या शाहबानो प्रकरण में जिन लोग न्याय की बात कर रहे हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं, अब आप शाहबानो पे कहां चले गए? शाहबानो के प्रकरण में क्या किया था सरकार ने? आप तो शाहबानो को छोड़ करके तिवारी साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा है। पैरों की तरह कुचला था। मेरा सवाल आपसे सीधा होता है, तो आप भी कुचलना चाहते हैं क्या? तिवारी साहब, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा और सटीक है, उसका सीधा जवाब किया था इन्होंने। तिवारी साहब, मेरा सीधा सवाल है कि बाबरी विध्वंस में शामिल होने के अलावा बीएचपी ने क्या बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की अब तक इस मुद्दे को? या आपको लगता है कि जिस दिन मंदिर बन जाएगा उस दिन आपके पास कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा? बीएचपी ने हर संभव कोशिश की है। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय ने भी, उत्तर प्रदेश के न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ भी हमने आईपी सिंह साहब उस निर्णय का इंतजार किया, और जो अपील में लोग गए हैं उस आईपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे है। आईपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे, आप सवाल सुन लीजिए। बात को करेक्ट। आईपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपके हर मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र है, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या अब आप कहेंगे न्यूज 24 पे कि आप पार्लियामेंट में इस मुद्दे को लेकर आएंगे और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे और कानून के जरिए इस मुद्दे का समाधान निकालेंगे? अब तो लोगों ने आपको पूर्ण बहुमत देके भेजा। सुहेल साहब, देश की संसद के बारे में और बिल्कुल आप जैसे विद्वान व्यक्ति के साथ हम यहां बैठे हुए हैं। देश की संसद में निश्चित रूप से लोकसभा में हमारा पूर्ण बहुमत है जी, लेकिन राज्यसभा में एक मामूली विधेयक भी पास कराने की। आईपी सिंह साहब, अगर पूर्ण बहुमत है, आप शुरुआत तो कीजिए, आप शुरुआत तो कीजिए, नियत तो साफ दिखनी चाहिए। अब तक आपने शुरुआत भी नहीं की है। क्यों ना माना जाए कि मंदिर मुद्दे पर आपका स्टैंड शिफ्ट हुआ है? आपके लिए सिर्फ मुद्दा ये चुनावी मुद्दा है। आपको भी पता है जिस दिन मंदिर बन जाएगा उस दिन मुद्दा ही नहीं रह जाएगा कोई। फिर किस बात को आगे रखकर हमारे लिए बहुत ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आईपी सिंह ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे, जिस तरह से बीएल तिवारी साहब ने कहा ये चुनावी मुद्दा नहीं है, उस तरह से हम बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में दरअसल चुनाव होने हैं। वेस्ट बंगाल में क्या गौ हत्या चुनावी मुद्दा है या नहीं है? ब्रेक के बाद इसका जवाब बीजेपी से लेंगे। कर रहे हैं क्या संघ का सपना पूरा होगा? मोहन भागवत ने कोलकाता में कहा है कि राम मंदिर बनेगा, उनके जीते जी बनेगा। तो सवाल यह कि वेस्ट बंगाल में 5 से 6 महीने बाद चुनाव है, चुनाव से पहले ही ये मुद्दा याद क्यों आया? आईपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये, राजीव जी आपके पास आएंगे, वक्त कम है। आईपी सिंह साहब, मेरा सवाल ये, अगर राम मंदिर का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है तो आपको बता दूं, आपकी याददाश्त के लिए भी 2014 के घोषणा पत्र में गौ रक्षा भी शामिल था और वेस्ट बंगाल में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोलकाता में हर रोज 98,000 गौ मांस की खपत है। तो क्या आज आप न्यूज 24 पर एक नेशनल टेलीविजन पर यह बोलेंगे कि आपका पहला और बड़ा मुद्दा यह भी है कि अगर बंगाल में सरकार आती है तो आप सबसे पहले गौ हत्या पर रोक लगाएंगे, अगर ये सब आपके चुनावी मुद्दे नहीं है? देखिए, देश में बहुत से कार्य नहीं, देखिए नहीं सर, इसका जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल ही नहीं, उसके बाद क्रमशः 4-5 राज्यों में और भी चुनाव हो। आप गौ हत्या पर की प्रक्रिया क्योंकि लोकतांत्रिक इस मुद्दे पर लगातार चलती रहती है। इसलिए सुहेल जी
ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर कभी कभी मैं समझता हूं कि जो समझदार प्रश्नकर्ता की भूमिका में ना 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 ना, तमाम राजनीतिक आप जवाब दल और दीजिए, तमाम आप पॉलिटिकल ऐसे आंसर मत पत्रकार दीजिए। बंधु हैं, उनसे आप मैं सिर्फ निवेदन जवाब करूंगा दीजिए कि ये ऐसे मुद्दे sensitive आपके लिए मुद्दों चुनावी को मुद्दे कभी होते हैं। चर्चा या मेन स्ट्रीम में नहीं ले आप आना जवाब चाहिए। दीजिए। आईपी सिंह साहब, आप जवाब दीजिए, गौहत्या बैन होगी या नहीं होगी? सिंपल सवाल है। सुहेल साहब नहीं राजीव जी, जवाब आईपी सिंह साहब से जवाब ले लें उसके बाद। ये कांग्रेस पहले आईपी सिंह साहब, आप जवाब से भाग रहे हैं। कि आप पाकिस्तान आईपी सिंह में साहब, जाकर किस प्रकार की आईपी बात सिंह साहब, करेंगे? आप जवाब से सिर्फ भाग रहे हैं। दिग्विजय सिंह से पूछ ले कि आईपी सिंह साहब, बड़ा अफसोस हो रहा है आज आपको जो लोग भी देख रहे अब किस बात की हैं। बात आईपी सिंह करेंगे? साहब, आज आपको जो लोग भी देख रहे हैं वो बात समझ रहे हैं कि गाय मुद्दा आपके लिए दरअसल सिर्फ चुनावी मुद्दा है। अब आप वेस्ट बंगाल में, आपको पता है कि गौ मांस की कितनी खपत है, इसलिए आप वहां ये बोलने को तैयार नहीं है कि गौ हत्या आप बैन करेंगे। बोलिए सिंह साहब। ये मैं बार बार सुहेल जी इस बात ठीक है, को मैं समझ गया, आप नहीं मैं जवाब सीधा जी सर। मैं सीधा उस मुद्दे पे आता हूं जिस मुद्दे पर आपकी डिबेट है। मैं सिर्फ जितना कह सकता हूं, वक्त कम है, वक्त कम है कि मोहन भागवत साहब ने कहा है कि हम अपने जीते जी मंदिर देखना चाहते हैं, और मैं इंटरनेशनल चैनल पे कह रहा हूं कि मेरे जीते जी कानून के दायरे से बाहर जाकर के वहां मंदिर नहीं बन। राजीव जी, सिर्फ 10 सेकेंड में विश्वास करते हैं। आईपी सिंह साहब, मैं समझ गया, मैं समझ गया, आप किस पर विश्वास करते हैं। आईपी सिंह साहब की खींच जो है साफ दिख रही है, और मैं कहना चाहूंगा कि आईपी सिंह साहब यहां भी गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, और इनके लिए भगवान राम से लेकर गाय तक सब मुद्दे सिर्फ इमोशनली कैश करने के लिए है, राम लाने के लिए। मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं, और राम जन्मभूमि का ताला आप खुलवाने सभी का मेहमानों का काम बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अफसोस के साथ है कि कौन कौन से मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं। आज नेशनल टेलीविजन पर आईपी सिंह साहब बोलने को तैयार नहीं, और आपको याद होगा बिहार चुनाव के दौरान भी गाय का विज्ञापन आखिरी चरण से पहले छपा था। लेकिन वेस्ट बंगाल में दरअसल गौ मांस की खपत बहुत ज्यादा है, तो वहां इनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। चाहे घर वापसी हो, राम मंदिर हो, लव जिहाद हो, या फिर गाय क्यों ना हो, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को, और यही उम्मीद करेंगे कि 18 से 35 साल के युवाओं में बड़े उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है और भेजा है, और उनकी आंखों से अपने सपने देखते हैं। कृपया उन्हें सिर्फ काम करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक